एक प्राचीन गांव में जहां गौतम बुद्ध अक्सर उपदेश देते थे, एक घमंडी राजा रहता था। वह अपनी संपत्ति और शक्ति पर बहुत अभिमान करता था, लेकिन उसका दिल दान पुण्य से कोसों दूर था। एक दिन बुद्ध ने राजा के महल का दौरा करने का निश्चय किया। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा, भिक्षाओं देही राजा ने अपने सबसे छोटे और अप्रत्याशित सेवक एक नन्ही बच्ची को भेजा, जिसे महल में सबसे तुच्छ काम सौंपा गया था, फर्श साफ करना। बच्ची डरते डरते बुद्ध के सामने आई और कांपती हुई आवाज में बोली, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं केवल धूल ही इकट्ठा करती हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी धूल ही स्वीकार है, मुझे एक मुट्ठी धूल ही दे दो। बच्ची हैरान थी, लेकिन उसने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया। यह देखकर राजा का सबसे घमंडी मंत्री फुसफुसाया, गुरुवर, यह क्या, धूल का क्या महत्व? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, आज इस बच्ची ने केवल धूल दी है, लेकिन ये कोई साधारण धूल नहीं, ये उस बीज की शुरुआत है जो एक दिन महान वृक्ष बनेगा। ये दान देने के संस्कार का पहला कण है। इस धूल के साथ इस बच्ची ने अपने हृदय में दान की उस भावना को जगाया है जो कभी बुझने नहीं देगी। मंत्री और राजा दोनों ही चकित रह गए। कुछ वर्षों बाद उसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा का खजाना खाली हो गया और प्रजा भूख से तड़पने लगी। उसी समय वही छोटी बच्ची, जो अब एक समझदार युवती बन चुकी थी, अपने पास मौजूद हर वस्तु का दान करने लगी। उसने लोगों को भोजन बांटा, प्यासों को पानी पिलाया और सभी की सहायता की। आश्चर्यजनक रूप से उसके छोटे से घर में कभी कमी नहीं हुई। राजा और मंत्री ने यह देखा और महसूस किया कि बुद्ध के शब्दों में कितनी गहराई थी। एक प्राचीन गांव में जहां गौतम बुद्ध अक्सर उपदेश देते थे, एक घमंडी राजा रहता था। वह अपनी संपत्ति और शक्ति पर बहुत अभिमान करता था, लेकिन उसका दिल दान पुण्य से कोसों दूर था। एक दिन बुद्ध ने राजा के महल का दौरा करने का निश्चय किया। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा, भिक्षाओं देही राजा ने अपने सबसे छोटे और अप्रत्याशित सेवक एक नन्ही बच्ची को भेजा, जिसे महल में सबसे तुच्छ काम सौंपा गया था, फर्श साफ करना। बच्ची डरते डरते बुद्ध के सामने आई और कांपती हुई आवाज में बोली, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं केवल धूल ही इकट्ठा करती हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी धूल ही स्वीकार है, मुझे एक मुट्ठी धूल ही दे दो। बच्ची हैरान थी, लेकिन उसने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया। यह देखकर राजा का सबसे घमंडी मंत्री फुसफुसाया, गुरुवर, यह क्या, धूल का क्या महत्व? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, आज इस बच्ची ने केवल धूल दी है, लेकिन ये कोई साधारण धूल नहीं, ये उस बीज की शुरुआत है जो एक दिन महान वृक्ष बनेगा। ये दान देने के संस्कार का पहला कण है। इस धूल के साथ इस बच्ची ने अपने हृदय में दान की उस भावना को जगाया है जो कभी बुझने नहीं देगी। मंत्री और राजा दोनों ही चकित रह गए। कुछ वर्षों बाद उसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा का खजाना खाली हो गया और प्रजा भूख से तड़पने लगी। उसी समय वही छोटी बच्ची, जो अब एक समझदार युवती बन चुकी थी, अपने पास मौजूद हर वस्तु का दान करने लगी। उसने लोगों को भोजन बांटा, प्यासों को पानी पिलाया और सभी की सहायता की। आश्चर्यजनक रूप से उसके छोटे से घर में कभी कमी नहीं हुई। राजा और मंत्री ने यह देखा और महसूस किया कि बुद्ध के शब्दों में कितनी गहराई थी।